होती है वैसे। चीफ जस्टिस साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? मुझे बताएं, जो भी पुलिस थी चाहे। हमने तो इससे पहले ये हालात देखे ही नहीं हैं जो हालात अभी देख रहे हैं। क्या कहेंगी मैडम आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। हालांकि उनको ज़मानत मिल गई थी लेकिन वो अब तक घर नहीं जा सके और उसकी वजह यह है कि आप विजुअल्स देख चुके हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करने के बाद खुशी खुशी यहाँ से रवाना हुए और उनको यही था कि वो अब अपने घर जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर निकले, वहाँ पर उनका इस्तकबाल के लिए तैयार थी पंजाब पुलिस, जो कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए मौजूद थी। फवाद चौधरी को ये बात नहीं मालूम थी। वो यहाँ से गए और जाकर वो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठे और वहाँ से बैठते ही उनको मालूम हो गया कि पंजाब पुलिस उनको एक और मुकदमे में अरेस्ट करने आ गई है और वहाँ से उन्होंने फ़ौरी तौर पे निकले और दौड़ लगा दी। दो जगह थी जहाँ पर फवाद चौधरी का पाँव जो है स्लिप हुआ, वो नीचे गिरे और फवाद चौधरी हाँपते हुए यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए। वकला ने उन्हें उठाया और जब वो आए तो उनकी जो सांसें हैं वो उखड़ी हुई थी और जाहिर है एक उनका वज़न भी ज़्यादा है और जब उन्होंने इतनी डिस्टेंस तक दौड़ लगाई तो उससे उनकी जो सांसें हैं वो उखड़ गई और उनकी हालत जो है वो गैर होने लगी। आज की जो अदालती कार्रवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको पेश करने के अहकाम जारी किए थे गुज़श्ता रोज़, जिसमें अदालत ने कहा था कि IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद रिकॉर्ड के साथ आएँ और फवाद चौधरी को अदालत में पहुंचाएं। जब फवाद चौधरी सुबह पहुंचे तो उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया और जब वो पहुंचे तो हमने उनसे जब बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर थे, आपको कहाँ पर रखा गया और आपके जो दीगर कोलीग्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि बाकी जो रहनुमा हैं वो अडयाला में हैं लेकिन मुझे जो CIA की बिल्डिंग है वहाँ पर रखा गया था और उन्होंने बताया कि 3/6 का जो सेल है उसी में वॉशरूम था और बुरी हालत थी। और उसके बाद हमें मीडिया से बात करने से रोक दिया गया कि कमरा अदालत है, आप बाद में बात कर सकते हैं। एनीवेज अदालत में दलाइल हुए, फिर उसके बाद अदालत ने उनको कहा कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसके अलावा जो है अदालत ने ये IG इस्लामाबाद और जो ज़िला इंतज़ामिया उनको एक सोचने का मौका दिया और कहा कि मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ कि आपने क्यों गिरफ़्तार किया। ये ना हो, मैं नहीं चाहता कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। कहा कि अगर तौहीन अदालत की जब मैं कार्रवाई करता हूँ, यानी कि तौहीन अदालत की बॉल जब मेरी कोर्ट में आ जाती है तो फिर मैं उसे रोकता नहीं हूँ, फिर मैं उसको चलाता हूँ। ये उनके रिमार्क्स थे। उसके बाद जब केस की दोबारा समाअत हुई तो फिर फवाद चौधरी के वकला भी पेश हुए, बाबर अवान थे और उसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी अपने दलाइल दिए। उन्होंने जब आर्गूमेंट्स किए तो उसके बाद उन्होंने अदालत को बताया, कुछ ट्वीट्स रखी। ट्वीट्स रखने के बाद एक बार फिर अदालत ने समाअत में वक्फा किया और ये रिमार्क्स दिए कि जनाब ये रिकॉर्ड पहले मौजूद नहीं था तो आप जाइए, इस रिकॉर्ड की रोशनी में फवाद चौधरी के वकला अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करके आएँ और ताकि हम इस केस को आगे बढ़ा सकें। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और जब अदालत ने फ़ैसला सुनाया तो वो बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की और वो यहाँ से चल दिए। बड़े खुश थे। उनकी अहलिया से मैंने बात की है, बात चौधरी से, उन्होंने भी बड़ा खुशी का इजहार किया। वो क्या किया उन्होंने, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं वापस अपनी जगह पे आपको ले आऊँगा। आपने ये उनका सुन लिया। अब आ जाएँ, जब वो गए तो वहाँ से जब वो हाँपते हुए आए तो उनकी जो अहलिया है वो बड़ी गुस्से में थी, बड़ी उनको एक वो शदीद गुस्से का इजहार किया और उन्होंने पुलिस एहलकारों को बुरा भला भी कहा। उसके बाद फिर वो कमरा अदालत में जाने में कामयाब हुए। फवाद चौधरी कमरा अदालत में ही थे तो उसके बाद फिर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप प्रैक्टिशनर हैं, लॉयर हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए था कि आपको रिटन ऑर्डर लेके जाना चाहिए था। आप रिटन ऑर्डर क्यों नहीं लेकर गए? आपको तहरीरी तौर पर जो ऑर्डर्स हैं हमने दिए हैं वो ले जाते। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि जी अब हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर रहे हैं कि क्योंकि ये सरीहन तौहीन अदालत की गई है, अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। आप आएँ थोड़ा सा आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जो कमरा अदालत है
उसके क्या मनाज़र हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो भी मौजूद हैं, बाहर बैठे हुए। अभी जो इंसाफ लॉयर फोरम है उनको भी कॉल दे दी गई है कि आप भी यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर अपने प्रेजेंस को शो करें ताकि अब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को रोका जा सके। ये देखें, ये लोग सारे उसी केस के सिलसिले में बैठे हैं। वैसे तो अदालती वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है और उसी सिलसिले में ही ये सारे लोग मौजूद हैं ताकि अब फवाद चौधरी का जो केस है वो जब ख़त्म हो तो उसके बाद ही रवाना हो सके। ये कमरा अदालत है जिसमें फवाद चौधरी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद, लम्हात बाद यहाँ पर समाअत भी होगी और यूँ जो केस अब देखना ये होगा कि क्या होगा। उसके अलावा असद कैसर भी आए थे, उनकी जो है अबूरी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, वो यहाँ से जाने में कामयाब हुए हैं। उनको किसी ने भी किसी केस में दूसरे मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया है। ये फवाद चौधरी साहब एक बार फिर बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं वो अपने वकला के साथ आए हैं और जो कायद-ए-आज़म हॉल है वकला का उधर वो जा रहे हैं ताकि उनकी जो अरेस्ट जो है उसको ना किया जाए। आज की जो बात थी, अहम बात ये थी कि उस दिन जैसे इमरान खान को प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ़्तार किया गया था, आज जो है उन्हें प्रेमिसेस से गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि फवाद चौधरी के बाहर निकलने का इंतज़ार किया गया। जैसे ही वो आता है अदालत से बाहर निकले तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी उनको अरेस्ट करने के लिए और वहीं पर ही ये कोशिश की गई कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब ये देखें, ये फवाद चौधरी साहब के लिए खाना है वो लाया गया है, जो उनके ये जो खाना आया था उनको खाना खिलाया जाएगा क्योंकि वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका खाना जा रहा है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करते हैं अगर हम वहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फवाद चौधरी जहाँ पर मौजूद हैं और ताकि दिखा सकते हैं। ये देखें, ये जा रहे हैं जी, उनका खाना है जो उनको खिलाया जाएगा क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर वो मौजूद थे। ये जो हॉल है जहाँ पर ये मौजूद हैं, फवाद चौधरी के वकला भी, उनके हामी भी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ देर बाद फवाद चौधरी साहब बैठेंगे जो आकर वो बात करेंगे और उनके लिए खाना भी रखा गया है। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी और तमाम डिटेल्स हैं। अभी यहाँ पे उनका इंतज़ार किया जा रहा है। गालिबन वो फ़्रेश होने के लिए गए हैं और उनके लिए खाना भी लाया गया है। उनके जो हामी हैं अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी गिरफ़्तारी किसी भी तरीके से रोकी जाए ताकि गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये ख़ुसूसी मनाज़र जो मैं आपको अपने इस वीलॉग में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तमाम मनाज़र इसी वीलॉग में। और बाकी आप देखें, इंतज़ार है उन्हीं का। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तमाम लोग इसी लिए यहाँ पर आए हैं कि उनका जो है यहाँ पर मौजूदगी को, प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए ताकि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी जो है वो किसी भी सूरत ना हो सके। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिवली तमाम मनाज़र हैं जो वो फवाद चौधरी साहब आ गए हैं, आपको हम दिखाते हैं। वो देखें, फवाद चौधरी साहब आए हैं, बाहर आ गए हैं और जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे तो चौधरी साहब अब कैसे, क्या कहेंगे जो ये सारा कुछ हुआ है? पहले ऐसे कोई प्रेसिडेंट मौजूद है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में? देखिए, हमने तो इससे पहले ये हालात देखे ही नहीं हैं जो हालात अभी देख रहे हैं। और अब हमने तो इन्हें अदालत भी आ गई है और ये भी आ गए। अब देखते हैं कैसे। चलें, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह के हालात उन्होंने पहले कभी देखे नहीं हैं। ये देखें, ये फवाद चौधरी मौजूद हैं और वो यहाँ पर ही हैं और जा रहे हैं। उनको बल्कि कहा गया कि आप अपना खाना खा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट रूम में आ जाएं, वहीं पर ही खाते हैं। तो ये था जी आज का हमारा एक वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।